मैं इस समय मौजूद हूं बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, जहां बसपा सुप्रीमो आज कर रही हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, खास तौर पे आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के और दलितों को हो रहे शोषण को लेकर के। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही वैसे सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं चुनावी रणनीति तैयार करने में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मीडिया के सामने भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत ऑक्सीजन में चल रही कांग्रेस पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। बसपा सुप्रीमो का कहना है कि केंद्र सरकार पूर्ण रूप से दलित विरोधी है। जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, तब से दलितों का शोषण बढ़ गया है। हाल ही में लखनऊ आए प्रधानमंत्री का बाबा साहेब अम्बेडकर की तारीफ करने से या हैदराबाद के दलित छात्र रोहित वेमुला की मौत पर भावुक होने से दलित समाज किसी भी तरह से प्रभावित होने वाला नहीं है। अब पूरे देश में दलितों के ऊपर अन्याय व अत्याचार होने की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें पर्दे के पीछे से आरएसएस व इनके अन्य सभी भगवा संगठनों का बहुत बड़ा हाथ है, और जिसकी वजह से ही अभी हाल ही में हैदराबाद के दलित छात्र श्री रोहित वेमुला को भी अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके साथ ही जिन हालातों में एक छात्र ने अपनी आत्महत्या की है, तो उसकी अभी तक भी पूरे देश में काफी कड़ी निंदा व आलोचना भी हो रही है। और इस अति दर्दनाक घटना को लेकर हमारी पार्टी काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी है, जबकि इस प्रकरण का जबरदस्त विरोध अभी हाल ही में दिनांक 22 जनवरी को लखनऊ में हुए केंद्र सरकार के 2 कार्यक्रमों में खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी झेलना पड़ा है। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो ने प्रदेश सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि जब से प्रदेश में सपा की सरकार काबिज हुई है, तब से प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। बसपा सुप्रीमो के मुताबिक सपा सरकार का रवैया भी बीजेपी और आरएसएस के जैसा ही है। आगामी विधानसभा को देखते हुए सपा और भाजपा पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने में लगी हुई हैं। समाज में से खासकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य क्षेत्रों में लगे लोगों के प्रति भी यहाँ की सपा सरकार का रवैया भी हमें कोई खास सकारात्मक नजर नहीं आता है। और विशेष तौर से प्रदेश की कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश की कानून व्यवस्था के मामले में तो इस सरकार का शुरू से यहाँ काफी ज्यादा बुरा हाल रहा है और अभी भी है, जिसकी खास वजह से ही अब यहाँ प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी इस बात का काफी हद तक अंदेशा हो चुका है कि अब ये पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर फिर से या कतई भी काबिज होने वाली नहीं है। मायावती की इस प्रेस वार्ता से साफ तौर पर झलकता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में लाजमी है एक दूसरी राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। देखने वाली बात यह है कि इस विधानसभा चुनाव में दलितों के साथ हो रहे शोषण को लेकर के जो खास तौर से मुद्दा उठाया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, इसका आगामी चुनावों में कितना फायदा मिलने वाला है, ये तो फिलहाल भविष्य तय करेगा। कैमरामैन शैलेन के साथ शिवम तिवारी, जनमत न्यूज, लखनऊ।